एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस एहतजाजी रैली में रियासत भर से बड़ी तादाद में कारकुनान और लीडर मौजूद हैं। कांग्रेस ने इस एहतजाजी मुजाहरे को सद्भावना मोर्चा का नाम दिया है। एहतजाज में खुद वज़ीर आला कमलनाथ शामिल हैं। इससे पहले कमलनाथ ने रैली से भी खिताब किया और कहा कि रियासत में आईन मुखालिफ कानून को नाफिज नहीं होने देंगे। और नाज़रीन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार जो मुजाहरा है वो जारी है, अभी तक क्या कुछ वहां पर देखने में आ रहा है? हम इस वक्त मिंटो हॉल के बाहर खड़े हैं। मिंटो हॉल के अंदर सीएम की जो है अपने कमलनाथ अपनी काबीना के वज़रा के साथ मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी जो है एहतजाज जारी है। हमारे उसके बाहर आप देख सकते हैं कि मैं एक मनीष से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है मिंटो हॉल के बाहर है। तमाम लोग इस बात के लिए आए हैं कि ये कानून जो है उसको किसी तरह से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि ये कानून हिंदुस्तान के शहरियों के लिए के खिलाफ भी है, हिंदुस्तान के आइन के भी खिलाफ है। और वो जब आइन के खिलाफ और शहरियों के खिलाफ है तो इस स्याह बिल को किसी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात इनकी नाराजगी है कि पार्लियामेंट में जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह कुछ और कहते हैं और पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जो है कुछ और बयान देते हैं, जेपी नड्डा कुछ और बयान देते हैं, शिवराज सिंह कुछ बयान और देते हैं। और फिर जिस तरह से कल एनपीआर को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको लेकर भी इनकी नाराजगी है। उनका मानना है कि एनआरसी की एक जोर दरवाजा है जो एनपीआर के जरिए जो है खोलने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इस पर हमारे साथ है ना कुछ लोग मौजूद हैं। कैप्टन अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैप्टन साहब आप जो है आज एहतजाज में आए हैं, क्या बात? देश के प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं सुना था कि वो एनआरसी जैसी चीज कानून और सीएबी लागू करें, इसलिए चुना गया था कि ये और बेहतर मुस्तकबिल करेंगे हिंदुस्तान का, आवाम का, खुशहाली लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल होगी बच्चों को, अच्छी जिंदगी हासिल होगी। ना कि उन्होंने उस चीज में उलझा दिया कि जो जनता हिंदुस्तान की जनता को वो चीज मंजूर नहीं है। ये चीज तो प्रधानमंत्री को और उनके जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, उनको देखना चाहिए कि जो चीज तुम बना रहा हूँ वो तो हिंदुस्तान की जनता ने उसको नकार दिया एक तरीके से। तो आपको ये चाहिए कि आप पार्लियामेंट के अंदर उसको वापस करें, आप मंच पे आके नहीं करें, पब्लिक के बीच में आके नहीं करें, ये डिबेट में या मीडिया के सामने आके नहीं करें। जहां पर आपने कानून को लागू करा था पार्लियामेंट में, उसी पार्लियामेंट के अंदर खड़ो के आप ये कहें कि कानून जो आपने लागू करा था उसको हम वापस लेते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अपनी सफाई दे दी कि इसको लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो सफाई किस जगह दी है? पार्लियामेंट में कुछ सफाई दी है, झारखंड के इलेक्शन के अंदर कुछ सफाई दी है, दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ सफाई दी है। अब कौन सी सफाई आप मानेंगे? अमित शाह जी की कौन सी सफाई आप मानना चाहिए? लग रहा है कि ये बातें गुमराह करने वाली है। फिरोज साहब, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मैं इसका एहतजाज कर रहा हूँ कि देखिए ये मुल्क हम सब का है, तेरा है ना मेरा है, ये मुल्क हम सब का है। सलमान सिंह के सब यहाँ आपस में हमेशा से एक होकर रहते आए हैं। और मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी के वक्त बंटवारे के टाइम हमारे उलेमा बुजुर्गों ने नेहरू जी को चुना था, ना कि जिन्ना जी को नहीं चुना था। हम सब नेहरूवादी लोग हैं और इस कानून का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ये सबको बर्बाद, देश को बर्बाद करने वाला कानून है, बर्बाद करने वाला। आप क्या मानते हैं? मेरा तो मानना है कि जिनकी एक शंगली भी देश की आजादी के लिए कटाई नहीं, वो आरएसएस के गद्दार लोग, जो आरएसएस के गद्दार लोग हैं, आज वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जिसको पार्लियामेंट में जो है जनता ने मैंडेट दिया है वही लोग जो है मुल्क की जो है बागडोर संभाल रहे हैं। आइए कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं आप यहाँ पर घर से निकल कर क्यों आए? एनआरसी और सीएए का विरोध करने के लिए। ये कानून गलत है, जो नो अमेंडमेंट किया है। अभी ज्वलंत मुद्दों के ऊपर काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी आज समस्या है युवा की, जो रोजगार का, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। ये एक जबरदस्ती एक नया मुद्दा खड़ा करके और लोगों को उसमें गुमराह कर रहे हैं कि जनता उसी में फंसी रहे। जो अभी आज के मुद्दे हैं उससे ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। ध्यान को भटकाने की कोशिश है। आप घर से निकल कर आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या मांगे? मैं बिल्कुल नहीं मानता ये एनआरसी के और मोदी और अमित शाह की तानाशाही बिल्कुल तानाशाही है। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। कहीं आप रिजेक्ट करते हैं? यहाँ पर है ना कुछ हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, उनसे जानते हैं आप यहाँ पर जो है लेकर आए हैं, क्या डिमांड है? एनआरसी को रद्द किया जाए। जी जी, एनआरसी को रद्द किया जाए। जी, ये यहाँ पर जो है सर है ना कुछ जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो यूथ है, जो कैरियर बनाने की जिनकी उम्र है, उनकी नाराजगी की बात है कि जो है गवर्नमेंट जो है इस इश्यू को जो है एजेंडे से हटाने के लिए जो है इस तरह की चीजें ला रही है। क्योंकि उनका मानना जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यूथ को सामने कैरियर का मसला, उस पर बात ना होकर जो है इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है अपनी शहरियत को साबित करने को लेकर जिस तरह से खड़ा है, वो हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। आइए यूथ से जानते हैं, आपका नाम? एमडी हैदर अली। जी हैदर, क्यों आए हैं यहाँ पर? एक्चुअली एनएसएस बनाना चाहिए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो हमारे
मोदी सरकार है, अमित शाह है, ये एक कानून पहले लाते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि थोड़ा सा शोर वगैरह होने लगा कि प्रोटेक्शन करने लगे बच्चे। अब बच्चे तो समझदार हैं, पहले का जमाना नहीं है 1980 का 1945 के, सुन के आराम से घर में बैठेगा लोग, सब एजुकेटेड हो गया है, रोड पे निकलेगा, अपना जो हक है, हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो क्या करते हैं ना कि एक कानून बनाते हैं, जैसे देखते हैं क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, फिर नए कानून बना देते हैं। जैसे कहावत है ना कि घर में बच्चा अगर भूख के लिए परेशान हो तो पापा से क्या बोलेगा, पापा भूख लगी है, भूख लगी है। अगर बच्चा को उठा के अलमीरा पे बैठा देंगे क्या बोलेगा, पहले भूख तो भूल जाएगा, पहले बोलेगा कि उतारो हमको नीचे। जब इशू को बार बार बदलने की जो है कोशिश की जा रही है, जहन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये हम आपको आप आगे और भी लिए चलते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए है ना, कुछ लोग जो है जिस तरह से प्रोटेस्ट जारी है, धरने पे बैठे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि नौजवान जो है बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आज़ादी की बात कर रहे हैं। आइए जो है उन बच्चों को सुनते हैं, आइए उन बच्चों को सुनते हैं, एक मिनट आइए उनसे। बच्चे जो है ये यूथ है, ये यूथ बच्चे हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि यूथ जो है आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एनआरसी और सीएए जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए। हमारे ऊपर काले कानून को थोपने की कोशिश की जा रही है, यह कानून बिल्कुल बेबुनियाद है। आज हमसे सिटीजनशिप का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हो। जो शख्स प्रधानमंत्री इस चीजों को लेकर जो है वहाँ पर रामलीला मैदान दिल्ली में उन्होंने सफाई दी कि इसको घबराने की जरूरत नहीं, तो उसमें आपको कहाँ पे शक हो रहा है? आप सफाई दे देते हैं, मगर आप संसद के अंदर बिल आप लेकर आ रहे हो, कई करोड़ों रुपए का बजट आप पास कर रहे हो, आप डिटेंशन कैंप बनवाते हो आसाम में, और आप बाहर आके सफाई दे देते हो कि हमने कुछ नहीं किया, हम दूध के धुले गंगा नहा कर आए हैं बनारस से। आप गंगा की कमाई को खा गए, देश के अंदर युवाओं के रोजगार नहीं है, आप उसकी बात नहीं करते। रोजगार नहीं है जी, हम देखते हैं यहाँ पे है ना स्टूडेंट बात कर रहे हैं रोजगार की, एक बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान के लिए है। आप कितने रोजगार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले नोटबंदी के लिए एक फैसला करा था, उसके अंदर भी वो पूरा का पूरा खोदा पहाड़ और निकली चूहा वाला हाल था। वैसे आज एनआरसी को लेके आए, लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बात नहीं कर रहा है, रोजगार और शिक्षा की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कल कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने जो है एनपीआर की जो है लागू कर दिया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको क्या लग रहा है कि एनपीआर से जो कुछ फायदा होगा या एनपीआर जो है एनआरसी के जो है बैकडोर है? देखिए, एनपीआर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये आसाम के अंदर 19 लाख जो लोग एनआरसी के अंदर बाहर कर दिए गए थे, उन लोगों को लाने के लिए सिर्फ मुस्लिम लोगों को छोड़कर उनने सीएए को में अमेंडमेंट किया है। नागरिक संशोधन बिल के अंदर जो हमारा आर्टिकल 14 है उसके अंदर छेड़छाड़ की सरकार के अंदर। तो एनपीआर लाने से कोई सरकार को फायदा नहीं होने वाला। और प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करके बोलते हैं कि मुस्लिम भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी हम आपसे घबराते नहीं है, मगर आप जो संसद के अंदर जो आपने पटेल में बिल रखा है, उस बिल के अंदर वापस जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया था, उस बिल के अंदर बिना छेड़छाड़ करे वो बिल वापस दोहरा दीजिए, हम आपसे नहीं डरेंगे। मेहताब, एक और बात जो हम जानना चाहेंगे, वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं और जो इस रैली में हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों की शुरुआत जो है वो तो कांग्रेस के दौर में हुई है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर आई है और अभी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर खुद आपकी कई रिपोर्ट्स हमने देखी थी जिसमें धारा 144 लगा दी गई थी या फिर किसी तरह के एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसके खिलाफ भी हमने देखा था कि काफी लोगों में गुस्सा था कि एमपी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। तमाम चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं मिक्स नजर आ रही हैं। यकीनी तौर पे देखिए, जो अब जो कांग्रेस का जो आज स्टैंड दिखाई दे रहा है वो स्टैंड जो है 10 दिन पहले नहीं था। हमें देखते हैं कि इसी मध्य प्रदेश में जो है 144 लगाई गई, इसी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है फसाद भी हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई। और 3 दिन पहले जो है भोपाल के हबीबगंज थाना में भी कुछ स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। जब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई तो उस खबर के बाद उनको रिहा किया गया। चीजें अलग अलग बदल रही हैं, लेकिन अब एक वादा हो रहा है कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसके खिलाफ कांग्रेस अब जो है बिल्कुल सीधे तौर पर नजर आ रही है। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद जो है आज उन्होंने रैली की क़यादत की और उन्होंने वादे तौर पर अपने बयान में कह दिया कि ऐसा कानून
जो मुल्क को जो है तकसीम करने वाला हो, जो मुल्क की कौमों के बीच जो है इंतशार पैदा करने वाला है, उसको वो किसी तरह से लागू नहीं होने देंगे। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनको जानना चाहते हैं। आपका नाम? हाँ जी, पप्पू यादव। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध ये मोदी सरकार ने जो एक काला कानून लाया है, इससे हमारे भारत की एक जो सामाजिक और एकता का जो था उससे एक विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो मोदी सरकार एक लोगों को भटकाने का काम कर रही है जाति धर्म के नाम से, हम इसका विरोध करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के और हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आज यहाँ रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आप किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ पर जो कानून पास हुआ है वो पूरे लड़ना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर। जो कांग्रेस हुकूमत में एकता थी वो पूरे खत्म होते जा रहा है। लोग परेशान है, नौजवान परेशान हाल है। रोजगार के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। जो बाहर से लाना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। वो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अमन चैन सुकून रहे, रोजगारी मिले, इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। यह कानून वापस ले, वो कानून वापस ले जाए। आप किस लिए आए? मैं इसका विरोध करने आया हुआ हूँ। और मोदी जी एक बात बोल रहे थे, अभी उन्होंने भाषण दिया था रामलीला मैदान के अंदर, इस जो एनआरसी का शब्द है वो कहीं हमने चर्चा ही नहीं करी। आपके अमित शाह हर पश्चिम बंगाल की रैली में हर जगह आपसे जा के बोल रहा है कि पहले हम सीएबी लेके आएंगे, कि हमें क्या आप बेवकूफ समझते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी इसको झूठ बोल रहा है। और जो इनने एनआरसी का मुद्दा चलाया है, ये रोजगार से भटकाने के लिए जो ये प्राइवेट नेशन करते जा रहा है, ये हर चीज को प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहा है, ये अपने मित्रों को देते जा रहा है। इससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके का काम कर रहा है कि जनता मेन मुद्दों को भूल जाए और अपने ये जो एनआरसी इसमें उलझ के रह जाए। लेकिन जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। आप ये झारखंड के अंदर जनता ने इनको दिखा दिया है कि इनके हिंदू मुसलमान वाली राजनीति अब नहीं चल सकती। झारखंड के अंदर जो इनका मुख्यमंत्री एक निर्दलीय से चुनाव हार गया है, यही पूरे देश में इनका हाल होने वाला है। पूरी जनता को इसमें उलझा के बेरोजगारी और गरीबी से हटाकर ध्यान इधर हिंदू मुसलमान में लगाने का, लेकिन ये हिंदू मुसलमान ने एकता दिखा के अपने पूरे देश के अंदर इनको बता दिया है कि हिंदू मुसलमान साथ है और इनका विरोध कर रहे हैं। साथ है और विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी के विरोध के लिए आए, जो एनआरसी और सीएबी और एनपीआर लागू किए जा रहा है, जिसका मकसद खाली पब्लिक को भड़काना है और अपने कामकाज से हटा के, जो आज मुल्क के हालात खराब है उनसे हटा के पब्लिक को फालतू कामों में लगाना है कि उधर ध्यान ही न जाए। 3-4 साल पब्लिक अपने डॉक्यूमेंट में लग जाए और मोदी जी की बर्बादियों की तरफ तवज्जो ही ना हो। इसी वक्त हम सबका यहाँ हाजिरी हुई है, पूरे हिंदू मुस्लिम पूरी जनता यहाँ हाजिर हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग जो है इस बिल की जो है मुखालफत कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये बिल किसी भी तरह से भारतीयों के लिए लाभदायक नहीं है। उसको ये स्याह कानून काला बिल मानते हैं। और अब हम दिखाएं कि यहाँ पर रहना जो है स्टूडेंट की एक टीम जो है किस तरह से विरोध कर रही है। आइए हम दिखाएं कि ये स्टूडेंट है जो मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, चुल्ली पर पानी में डूब मरो, नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल। आइए है ना, कुछ जो है हमने आपको स्टूडेंट को दिखा दिया, मर्दों को दिखा दिया। आइए हम दिखाएं कि यहाँ पर खवातीन जो है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा, यहाँ पे क्यों आई है? सर बिकॉज आई डोंट सपोर्ट CNRCB बिकॉज इट्स हैज टू बी गॉन। बिकॉज ये तो हमें कम्प्लीटली इन्होंने अलग कर दिया, तो हम इसलिए आए कि वी डोंट वांट इट। एज यू कैन सी इट, इट्स रिटन ऑल्सो। ये जितना उनका है उतना हमारा भी है। वाई वी हैव टू प्रूव इट टू एनीबडी हमारी सिटीजनशिप। लेकिन आपने कहा कि जो है हमें अलग कर दिया। प्रधानमंत्री तो आके खुद कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सर वो तो बहुत सी बातें कहते, कितनी कर दी आज तक उन्होंने तो बहुत। Yeah, so I have come here against the CAA. It's totally unconstitutional and I don't know how it has gotten implemented. The Prime Minister has ridiculed the Constitution. The Prime Minister has ridiculed the oath he has taken twice as a Prime Minister. I mean, India is a secular state, and how can we just go against the norms of secularism? India has been the biggest democracy in the world, and like where are we going? And I think more than the ministers, it is the fault of the educated people of India. How can we vote for them? What are we looking? It is totally, it is a product of narrow-mindedness, classness, and
I don't know. It's like it has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं मुसलमानों से घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल महाभारत में जिस तरह लाक्षागृह बनाया गया था और महल तैयार किया गया था, लेकिन पांडवों को बारूद के ढेर पर भेजा गया था, इसी तरह मुसलमानों को एक बारूद के ढेर पर धीरे धीरे भेजा जा रहा है। और जो कुछ तसल्ली बख्श बात कहते हैं वो लाक्षागृह से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, केवल लाक्षागृह बना रहे हैं। वो क्या मानते हैं? सब सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बात है, क्योंकि ये नहीं होने चाहिए जी। ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आए हैं, क्या मानते हैं कि ये कानून देश के हित में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर देश में इतने लाखों लोग हर सिटी में आए हैं तो डेफिनेटली ये गलती है। अगर ये सही होता तो हम पागल नहीं हैं, यहाँ सब एजुकेटेड हैं, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। सो यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं हैं, यहाँ सारे रिलीजन के लोग आपको दिखेंगे और ये डेफिनेटली गलत है, इसीलिए हम सब यहाँ उतरे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी और साबिक चीफ मिनिस्टर शिवराज जी की बात करें तो वो कहते हैं कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, यूथ को जो है गुमराह कर रही है। ये कांग्रेस की बात ही नहीं है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ना तो मैं कांग्रेस की साइड हूँ ना मैं बीजेपी की, मैं अपने देश के साइड हूँ, मैं यहाँ लोगों के साइड हूँ। आप कानपुर में देखिए, मुजफ्फरनगर में देखिए, वहाँ लोग मर रहे हैं। ऐसे कैसे आप पुलिस वाले ने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है, दिस इज नॉट नहीं कर सकते। जी मेहताब, तो लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये जो मार्च है सद्भावना मोर्चा का जिसको नाम दिया गया है उसमें लोग वहां पर मौजूद हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मेहताब, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तर तफसील